हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ज्योति आपका अपनी इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर वर्ण विचार से शुरुआत कर रही हूँ। वर्ण विचार यानी वर्ण क्या होते हैं, पहले हम थोड़ा इनको समझते हैं। जो हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं, ठीक है, जब हम उनको लिखित रूप देते हैं, है ना, तो वही वर्ण कहलाते हैं। जब हम कोई ध्वनि अपने मुंह से निकालते हैं और उसको लिखित रूप देते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, वर्ण होते हैं वो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी, इन वर्ण को और अधिक टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। यानी अ है तो अ के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अगर मैं अक्षर लिख दूं तो अक्षर को आप बांट सकते हैं, मतलब एक एक वर्ड का होगा, दो वर्ड का होगा, इस तरह से अक्षर को हम क्या करेंगे, बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं अ लिख रही हूँ, एक स्वर लिख रही हूँ, तो क्या अ के और टुकड़े किए जा सकते, नहीं किए जा सकते। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब टोटल कितने होते हैं, जो हमारी हिंदी वर्णमाला है, जो इनका पूरा समूह है, यानी स्वर और व्यंजन का जो सम्मिलित रूप है वही वर्णमाला है। यानी उसमें कुछ स्वर होंगे, कुछ व्यंजन हैं, तो वो कितने हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए, स्वर क्या है, अ आ ई उ री ए ओ औ, यहाँ तक 11 स्वर हैं। ठीक है, टोटल कितने स्वर हैं, 11 स्वर हैं। यहाँ पे मैंने नोट किया है कि 11 स्वर हैं। और टोटल कितने स्वर हैं, 11। ठीक, इसके बाद अंक और अह, ये स्वर तो हैं लेकिन ये कैसे हैं, अयोगवाह हैं। तो ये कितने हैं, 2 हैं, अंक और अह। ठीक है, यानी 13 स्वर हैं लेकिन उसमें 2 कौन है, 2 अयोगवाह हैं। 11 स्वर और 2 अयोगवाह। ठीक है, अ से लेकर अह तक टोटल कितने हैं, 13 होते हैं, जिसमें 11 स्वर हैं। अ से लेकर औ तक अंक और अह क्या है, अयोगवाह है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं व्यंजन। तो व्यंजन कितने हैं हमारे, अब देखिए व्यंजन जो है, हम जो क ख ग घ पढ़ते हैं वो व्यंजन है। ठीक, तो क से लेकर पूरा हम ज्ञ तक पढ़ते हैं, है ना, क से लेकर ज्ञ तक। ठीक, तो इसमें क्या है, इनको भी वर्गों में बांटा गया। अब किस तरह का वर्गीकरण हुआ, थोड़ा ये समझते हैं। क ख ग घ अंग। ठीक है, तो ये पहली लाइन हमारी है क वर्ग की, क ख ग घ ङ। ठीक, तो ये किसको, इसको बांटा गया क वर्ग में। इसमें जो ये अंग है ये क्या है, पंचमाक्षर है। ठीक, तो यानी क से लेकर प तक जितने भी 5वें स्थान पे आएंगे वो होंगे पंचमाक्षर। ठीक, तो क से लेकर ये क वर्ग हो गया, च छ ज झ ञ ये च वर्ग हो गया, ट ठ ड ढ ढ ट वर्ग हो गया, त थ द ध और न। ठीक है, तो यहाँ पे जब न आया तो न भी पंचमाक्षर हो गया, तो ये त वर्ग है। इसके बाद प फ ब भ और म, ये है प वर्ग। ठीक, तो जब यहां तक हमने पढ़ा, ये टोटल कितने हैं, जहां तक पंचमाक्षर आते हैं वो टोटल है 25। ठीक है, ये कितने हैं, क से लेकर म वर्ग प वर्ग तक, यानी क से लेकर म तक कितने हैं, टोटल 25 हैं। इसके बाद य र ल व, ये क्या है, अंतःस्थ है। आप जब बोलेंगे तो आपको लगेगा हृदय से आवाज आ रही है आपके, है ना, आप अपने सीने पे हाथ रखेंगे और आप पाएंगे कि यहां से आपको आवाज महसूस हो रही है। य र ल व अंतःस्थ व्यंजन है। इसके बाद है स स श और ह, ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन है। तो ये कितने हैं, य से लेकर व तक 4 हैं। इसके बाद स से लेकर ह तक फिर 4 हैं। ठीक है, यानी 4 अंतःस्थ होते हैं और 4 ऊष्म में होते हैं। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, 11 स्वर टोटल जो वर्णमाला, मतलब वर्णमाला में स्वर की संख्या वैसे तो 13 है, लेकिन 11 स्वर होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं। ठीक है, फिर क से लेकर म तक जो व्यंजन है वो टोटल 25 हैं। उसके बाद य से लेकर व तक क्या है, ये हैं आपके अंतःस्थ। फिर स से लेकर ह तक ऊष्म व्यंजन है, ये भी 4 हैं। य से लेकर व तक 4, फिर श से लेकर फिर 4।
इसके बाद क्या होते हैं? इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन, जो हमारे बाद होते हैं ह, छ, त्र और ज्ञ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्णमाला पूरी हो जाती है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ व्यंजन होते हैं। एक तो होता है श्र, ठीक है, और उसके अलावा ड और ढ़, है ना, ढ़ और ढ़, ठीक है, जैसे पढ़ाई, कढ़ाई, है ना। तो इस तरह की जब हम वर्ण बोलते हैं तो ये क्या है? ये उच्छिप्त व्यंजन है। ये वर्णमाला का हिस्सा ना होते हुए भी हम इनको क्या करते हैं? शब्दों में इनका प्रयोग करते हैं। इन उच्छिप्त व्यंजन से कोई शब्द नहीं बनता, मतलब आप इससे शब्द की शुरुआत नहीं करते, ये शब्द के बीच में आएंगे। ठीक है, देखिए समझने के लिए आप समझ सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं डंडा, तो डंडे में ड आया, ड़ तो नहीं आया ना। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको पढ़ा, है ना, तो अड़ा बीच में आ गया ना, यानी प पहले आया। इससे ड़ जो है, उच्छिप्त व्यंजन जो है, इससे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती। ये हमेशा किसी शब्द के, मतलब किसी वर्ण के बाद ही आएगा। किसी शब्द का निर्माण हम इस वर्ण से नहीं कर सकते। इस उच्छिप्त व्यंजन से हम किसी शब्द का निर्माण नहीं करते हैं। ये हमेशा क्या आएगा? किसी शब्द में बाद में आएगा, यानी वर्ण पहले कोई वर्ण उससे होगा और उसके बाद आएगा। इससे शब्द निर्माण नहीं हो सकता ड़ और ढ़ से। ठीक है, जैसे पढ़ाई, कढ़ाई, है ना, इस तरह के। तो ये क्या है? पहले कोई व्यंजन आ रहा होगा, उसके बाद ही आएगा। ठीक है, इनसे किसी शब्द का निर्माण नहीं होता। ये शब्द निर्माण में शुरुआत में नहीं आएंगे। ठीक है, शब्द तो बनेंगे पर शुरुआत में नहीं आएंगे, यानी शुरू का वर्ण कोई और होगा। ठीक, तो इस तरह से कितने टोटल हो गए आपके? ये 52 शब्दों की, 52 वर्णों की, माफ करिएगा, शब्द नहीं वर्ण, 52 वर्णों की पूरी वर्णमाला हो गई। देखिए 11 और 2 यहाँ पर, ठीक है, यानी कि 11 और 2 13 हो गए आपके। फिर यहाँ पे है 25, जो क से लेकर कहाँ तक है? म तक है। फिर 4 अंतःस्थ, 4 ऊष्म व्यंजन। इसके बाद देखिए 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन, क्ष, त्र और ज्ञ। इसके बाद श्र, श्रमिक वाला श्र जो होता है, जिससे हम श्रम लिखते हैं। फिर होते हैं 2 उच्छिप्त व्यंजन, जैसे ड और ढ। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि क से लेकर म तक जितने, मतलब क वर्ग से लेकर प वर्ग में जितने भी पंचम, 5वें स्थान पे जो वर्ण आएंगे, जो व्यंजन आएंगे, वो क्या होंगे? वो पंचमाक्षर होंगे। उनके लिए क्या होता है? बिंदी का प्रयोग होता है, यानी अनुस्वार का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके पूरे व्यंजन। तो इस तरह से पूरे 52 वर्णों की जो वर्णमाला थी वो मैंने आपको बताया वर्ण विचार में। इसके अलावा जो संयुक्त व्यंजन है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल और आपको मैं बता देती हूँ। देखिए संयुक्त व्यंजन, जैसे मैंने आपको बताया संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो देखिए क्ष, है ना, त्र, ज्ञ और